ओके, देखिए ये एक्सप्रेशन ऑफ फ्रिंज विड्थ है। इससे पहले हमने यंग्स डबल स्लिट का सेटअप फाइंड किया था कि यंग्स डबल स्लिट के अंदर जो फ्रिंजेस बन रही हैं, सेंट्रल ब्राइट, फर्स्ट ब्राइट, सेकंड डार्क, ये सब फ्रिंजेस, उसका कुछ ऑर्डर इस तरह से होता है कि ऑल्टरनेटली ब्राइट और डार्क फ्रिंजेस फॉर्म हो रही है। सेंटर पे यहाँ पे सेंट्रल ब्राइट, इसके बाद फर्स्ट डार्क, फिर फर्स्ट ब्राइट, फिर सेकंड डार्क, फिर सेकंड ब्राइट, ऑल्टरनेटली ब्राइट और डार्क फ्रिंजेस फॉर्म हो रही है। अब दो ब्राइट्स के बीच में एक डार्क बन रहा है और दो डार्क्स के बीच में एक ब्राइट बन रहा है, तो दो डार्क्स के बीच के डिस्टेंस को फ्रिंज विड्थ ऑफ ब्राइट कहते हैं और दो ब्राइट के बीच के डिस्टेंस को फ्रिंज विड्थ ऑफ डार्क कहते हैं। अब आपने ये सेटअप वापस किया, इसमें आपको वेव फ्रंट्स बनाने की ज़रूरत नहीं है। जब फ्रिंज विड्थ का एक्सप्रेशन आएगा तो आपको क्या करना है, एक मोनोक्रोमेटिक लाइट सोर्स लेना है, उसको एक कार्डबोर्ड के सामने रखा, फिर ये एक वापस कार्डबोर्ड रखा, इसके डिवाइडेशन से दो आपके पास लाइट सोर्स फाइंड हुए, एक S1 एक S2। सामने वाला पॉइंट सेंटर पॉइंट O पॉइंट जहाँ पे हमेशा सेंट्रल ब्राइट बनेगा, इससे x डिस्टेंस ऊपर एक पॉइंट हमने चूज़ किया, पॉइंट P। यहाँ पर हमें नहीं मालूम क्या ब्राइट बन रहा है कि डार्क बन रहा है, यही हमें फाइंड करना है कि ये ब्राइट या डार्क किस बेसिस पे बनेगा। इन दोनों के बीच की डिस्टेंस स्मॉल d है, जैसे आगे सामने इंक्रीज किया तो स्मॉल d है, तो ये आधी डिस्टेंस d/2 हो गई, आधी डिस्टेंस d/2 हो गई। और डबल स्लिट, ये डबल स्लिट है, इसमें दो सोर्स हैं, पहला सोर्स है लाइट सोर्स S1, सेकेंड लाइट सोर्स है S2, और इनके बीच की डिस्टेंस टोटल कैपिटल D है। ये डिस्टेंस लगभग 2 से 3 मीटर होती है, मतलब बहुत दूर होती है, और ये डिस्टेंस बहुत ही कम होती है मिलीमीटर्स में। तो ये जो पॉइंट है ये बहुत पास होता है इसके, मतलब ये सेंटर पॉइंट से बहुत ज़्यादा डिस्टेंस नहीं होती है इसकी, बहुत कम डिस्टेंस होती है, लेकिन बताते ऐसे हैं कि हमने काफ़ी डिस्टेंस ली है। अब देखिए यहाँ पर ब्राइट या डार्क किस बेसिस पे बनेगा। अगर यहाँ ब्राइट बन रहा है तो ये दोनों वेव्स, ये जो दोनों लाइट वेव्स हैं, यहाँ पर सेम फेज पे मिलेंगी तो यहाँ ब्राइट बनेगा, और ये अगर अपोजिट फेज में मिलेंगी तो डार्क बनेगा। सेम फेज मतलब साथ साथ ऐसे चल रही हैं, अपोजिट फेज मतलब अपोजिट चल रही हैं। तो अगर ये सेम फेज में मिलेंगी तो ब्राइट बनेगा और ये अपोजिट फेज में मिलेंगी तो डार्क बनेगा। इसका मतलब फेज अगर हम निकाल लें, इनके बीच का फेज डिफरेंस कितना है, तो हम यहाँ पे बता सकते हैं ब्राइट बनेगा या डार्क बनेगा। और फेज डिफरेंस पार्ट डिफरेंस से कोरिलेटेड है। हमें पता है 2π फेज डिफरेंस का मतलब होता है लैम्डा पार्ट डिफरेंस। इसका मतलब अगर हमें फेज डिफरेंस निकालना है तो हम पाथ डिफरेंस से निकाल सकते हैं, और पाथ तो हमें साफ साफ नज़र आ रहा है कि S2P पाथ ज़्यादा है, S1P पाथ कम है। तो अगर हम पाथ डिफरेंस निकालना चाहते हैं इन दोनों लाइट वेव्स के बीच का, तो वो हो जाएगा S2P माइनस S1P। पाथ डिफरेंस को डेल्टा से डिनोट करते हैं। अब हमें S2P की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। S2P, तो मैंने S2 के सामने ये पॉइंट ले लिया K, और S1 के सामने ये पॉइंट ले लिया लेट T। तो S2P अगर मुझे निकालना है तो मैंने पाइथागोरस लगाया, S2P स्क्वायर निकाल लिया। S2P स्क्वायर हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। तो S2P स्क्वायर हमने लिखा S2K स्क्वायर प्लस KP स्क्वायर। तो S2P स्क्वायर इज इक्वल टू S2K कितना है, कैपिटल D, और KP O से P तो x डिस्टेंस है और ये d/2 और एक्स्ट्रा, तो ये हो जाएगा x प्लस d/2 का होल स्क्वायर। सिमिलरली S1P स्क्वायर अगर हम कैलकुलेट करना है तो S1P स्क्वायर हो जाएगा S1T स्क्वायर प्लस TP स्क्वायर, S1T स्क्वायर प्लस TP स्क्वायर, और S1P स्क्वायर इज इक्वल टू S1T D स्क्वायर और TP, ये हो जाएगा x और ये हो जाएगा d/2, तो x माइनस d/2 को होल स्क्वायर। तो दिस इज S2P स्क्वायर, दिस इज S1P स्क्वायर। इसको इक्वेशन नंबर 1 कह दिया, नंबर 2 कह दिया। 1 में से 2 को माइनस किया, इसमें से इसको माइनस किया, दिस इज S2P स्क्वायर माइनस S1P स्क्वायर इज इक्वल टू कैपिटल D स्क्वायर कैंसिल हो गया, D स्क्वायर माइनस D स्क्वायर 0 हो गया, x प्लस d/2 का होल स्क्वायर माइनस x माइनस d/2 का होल स्क्वायर, x प्लस d/2 का होल स्क्वायर माइनस x माइनस d/2 का होल स्क्वायर।
ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab माइनस, इसमें भी a माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, 2 से 2 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर 0, डी स्क्वायर बाय 4 माइनस डी स्क्वायर बाय 4 0, एक्स डी माइनस इंटू माइनस प्लस एक्स डी 2xd, तो s2p स्क्वायर माइनस s1p स्क्वायर आ गया 2xd। हमें चाहिए s2p माइनस s1p। अब इसमें ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगा दिया, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी इजिकल टू 2xd। देखिए ये हमारे पास में s2p माइनस s1p इंटू s1p इजिकल टू s2p प्लस s1p 2xd आ गया। हमें ये पार्ट डिफरेंस चाहिए, तो मैंने लिखा s2p माइनस s1p इजिकल टू 2xd डिवाइडेड बाय s2p प्लस s1p। अगर हम लॉजिकली देखें तो S1 और S2 बहुत पास पास है, लाइक दिस है, S1 और S2 बहुत पास पास है, मिलीमीटर्स के बीच में डिस्टेंस इतनी तरह से होती है, और P पॉइंट यहाँ से 2 से 3 मीटर डिस्टेंस पर है। तो अगर मैं यहाँ देखूँगा कि ये S2P और S1P जो डिफरेंस आएगा ये बहुत ही कम नहीं आएगा, बहुत ही कम आएगा, बहुत कम, मतलब लाइट की वेवलेंथ के बराबर लगभग आएगा डिस्टेंस। ये मिलीमीटर में भी नहीं होता, लैम्डा की फॉर्म में आएगा। इसका मतलब ये जो डिफरेंस होता है ये बहुत कम होता है, बहुत कम, वही बहुत कम हमें चाहिए। इसका मतलब S2P और S1P अगर हम प्रैक्टिकली बनाएं, इसको ऑब्जर्व करें, तो S2P और S1P लगभग बराबर हैं। S2P कितना है, कैपिटल D के इक्वल ही है, और S1P कितना है, वो भी कैपिटल D के इक्वल है। तो इनमें जो डिफरेंस है वो क्या है, बहुत कम, वही बहुत कम हमें चाहिए, उसे मैंने डेल बोल दिया, इजिकल टू 2xd। और जब हम एडिशन कर रहे हैं तो S2P और S1P दोनों को कैपिटल D ले लेंगे, क्योंकि जरा सा कुछ एक्स्ट्रा जोड़ने में कुछ खास फर्क नहीं पड़ेगा, बहुत ही कम मामूली सा डिफरेंस है वो, तो इसलिए हम इन दोनों को अप्रॉक्सीमेट कैपिटल D ले लेते हैं। तो दिस विकल टू कैपिटल D, तो ये हमारा पार्ट डिफरेंस आ जाएगा 2xd बाय 2 कैपिटल D। 2 से 2 कैंसिल, x की वैल्यू आ गई, x इज इक्वल टू पार्ट डिफरेंस इनटू कैपिटल D बाय स्मॉल d। दिस इज इंटरमीडिएट फार्मूला। ये फार्मूला हमें मालूम होना चाहिए, न्यूमेरिकल्स में डायरेक्ट पूछ लिया जाता है क्वेश्चन, तो हमें पता होना चाहिए x क्या है। x उस पॉइंट P की सेंट्रल ब्राइट से डिस्टेंस है जिस पॉइंट P पे आप फाइंड करना चाहते हैं कि वहाँ पर ब्राइट बनेगा या डार्क बनेगा। डेल क्या है, दोनों पाथ के बीच में डिफरेंस है। कैपिटल D क्या है, डबल स्लिट की स्क्रीन से बीच की डिस्टेंस है, और स्मॉल d क्या है, दोनों स्लिट्स के बीच की जो डिस्टेंस है वो स्मॉल d है। देखिए अब हम ये सोचते हैं कि पॉइंट P पे अगर ब्राइट बन रहा है, ब्राइट फ्रिंज बन रही है, तो किस बेसिस पे बन रही है। ये तो कन्फर्म है कि S2P पाथ ज़्यादा है, S1P पाथ कम है। लेट इनके बीच का पाथ डिफरेंस मैंने 1 लैम्डा ले लिया, 1 लैम्डा ले लिया, पहले से मान रहा हूँ कि इनके बीच में लेट पाथ डिफरेंस 1 लैम्डा है। सपोज़ यहाँ से वेव चल रही है, ये 1 वेव, ये 2 वेव, ये 3 वेव और ये 4 वेव, 4 लैम्डा में ये वेव पहुँच रही है, और ये 1 वेव, ये 2 वेव, ये 3 वेव, ये 4 वेव और ये 5 वेव, ये 5 वेव में पहुँच रही है। तो ये वेव इससे 1 लैम्डा ज़्यादा चल रही है, तो इसका मतलब ये पहले पहुँचेगी, ये पहले पहुँचेगी कितना, 1 लैम्डा पहले। 1 लैम्डा का मतलब ये इस पॉइंट को एक ऑसिलेशन करा देगी, इस पॉइंट को एक ऑसिलेशन, मतलब ये एक ऑसिलेशन हो जाएगा। जैसे ही इसकी वजह से इस पॉइंट का एक ऑसिलेशन कंप्लीट होगा, ये वेव पहुँचेगी। तो ये एक ऑसिलेशन कंप्लीट कराने के बाद ये ऊपर वाली वेव एक ऑसिलेशन कंप्लीट कराने के बाद इस वेव को ऊपर लेके जाएगी, इस पॉइंट को ऊपर लेके जाएगी, और ये तब पहुँची है जब ये एक ऑसिलेशन कर चुकी है, तो ये 0 से स्टार्ट हो रही है, ऊपर लेके जाएगी, तो ये दोनों साथ साथ चलेंगी। इसका मतलब अगर इनके बीच में 1 लैम्डा का पाथ डिफरेंस है, 1 लैम्डा का मतलब क्या होता है, अभी हमने देखा था कि अगर 2 वेव्स के बीच में लैम्डा का पाथ डिफरेंस है तो उनके बीच में फेज डिफरेंस होता है 2 पाई का। अब उल्टा बोल रहा हूँ, अगर इनके बीच में 2 पाई का फेज डिफरेंस है तो पाथ डिफरेंस लैम्डा का है। तो अभी इनके बीच में अगर लैम्डा का पाथ डिफरेंस है तो फेज डिफरेंस 2 पाई का है, और 2 पाई फेज डिफरेंस का मतलब होता है सेम फेज।
तो ये सेम फेज का पॉइंट है और सेम फेज पे क्या बनता है, ब्राइट बनता है। अगर फेज डिफरेंस ही नहीं है, दोनों वेव साथ साथ ही पहुंची हैं, फेज का डिफरेंस ही नहीं है, पाथ का डिफरेंस ही नहीं है, तो साथ साथ ही चलेंगी, तो जीरो फेज डिफरेंस भी ब्राइट बनता है। 4 लैम्डा का मतलब क्या है, 4 लैम्डा का मतलब है, मान लीजिए ये पॉइंट थोड़ा और ऊपर है और ये दो जो वेव हैं, एक वेव ये है और दूसरी वेव ये है, तो दोनों वेव में ये वाली वेव मान लीजिए 7 लैम्डा में पहुंच रही है, 1 2 3 4 5 6 और 7 लैम्डा में पहुंच रही है, और ये वाली वेव 9 लैम्डा में पहुंच रही है, 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9, ये 9 लैम्डा में पहुंच रही है। तो इनके बीच का जो पाथ डिफरेंस है वो 2 लैम्डा का है, मतलब ये वाली वेव 2 लैम्डा ज़्यादा चल रही है। 2 पाई का 2 लैम्डा का मतलब हो गया 4 पाई, तो 4 पाई अगर फेज डिफरेंस आ रहा है दो वेव्स के बीच में, 2 लैम्डा का पाथ डिफरेंस का मतलब है 4 पाई का फेज डिफरेंस। 4 पाई के फेज डिफरेंस का मतलब क्या है, ये वेव 2 लैम्डा पहले पहुंचेगी, तो इस पॉइंट को 2 ऑसिलेशन करा देगी, 1 ऑसिलेशन एंड 2 ऑसिलेशन, और जैसे इसकी वजह से इस पॉइंट के 2 ऑसिलेशन कंप्लीट होंगे, ये वेव पहुंचेगी, तो दोनों वेव साथ साथ चलेगी। ये 2 ऑसिलेशन कंप्लीट कराने के बाद ऊपर लेके जा रही है पार्टिकल को, और ये 0 से स्टार्ट करके ऊपर लेके जा रही है, तो ये साथ साथ चलेंगी। इसका मतलब अगर इनके बीच में 2 लैम्डा का पाथ डिफरेंस है, 2 लैम्डा का पाथ डिफरेंस का मतलब 4 पाई, लैम्डा मतलब 2 पाई, तो 2 लैम्डा मतलब 4 पाई, तो 4 पाई का अगर फेज डिफरेंस है तो फेज डिफरेंस 4 पाई का मतलब होता है सेम फेज। तो ये सेम फेज के मैंने पॉइंट्स लिखे और सेम फेज पे ब्राइट बनता है, तो सेम फेज की कंडीशन हो गई 0 फेज डिफरेंस, 2 पाई फेज डिफरेंस, 4 पाई फेज डिफरेंस, 6 लैम्डा फेज डिफरेंस, 6 पाई फेज डिफरेंस, और इनके कॉरस्पॉन्डिंग जो पाथ डिफरेंस होगा वो 0 का कॉरस्पॉन्डिंग 0 होगा, 2 पाई का मतलब लैम्डा, तो ये लैम्डा हो जाएगा, 4 पाई का मतलब 2 लैम्डा, 6 पाई का मतलब 3 लैम्डा, 8 पाई का मतलब 4 लैम्डा, 10 पाई का मतलब 5 लैम्डा। तो ये कॉरस्पॉन्डिंग पाथ डिफरेंसेज हैं। ये दो वेव्स के बीच का फेज डिफरेंस अगर है तो उनके बीच में पाथ डिफरेंस इतना इतना हो जाएगा। तो देखिए ये हमारा फॉर्मूला था कि जो P पॉइंट की सेंटर ब्राइट से डिस्टेंस होती है वो होती है पाथ डिफरेंस कैपिटल D बाई स्मॉल d, और ब्राइट हम फाइंड कर रहे हैं कि मान लेते हैं ये पॉइंट P ब्राइट बन रहा है। ब्राइट का मतलब फर्स्ट ब्राइट भी हो सकता है, सेकंड ब्राइट भी हो सकता है, थर्ड ब्राइट भी हो सकता है, कोई सा भी ब्राइट, हाँ सेंट्रल ब्राइट नहीं हो सकता। अच्छा सेंटर पे क्या चीज़ मिलती है, सेंटर पे हमें एक चीज़ मिलती है कि सेंटर पे जो दोनों वेव्स हैं उनका पाथ बिल्कुल सेम होगा, तो ये सेंटर ब्राइट की कंडीशन हो गई। जो हमारे लिए ये कभी पॉइंट P नहीं हो सकता, दिस इज़ नॉट पॉइंट P, क्योंकि पॉइंट P जो है इसमें हम साफ साफ नज़र आ रहा है कि S2P ज़्यादा है, S1P कम है, तो ये सेंट्रल ब्राइट वाला पॉइंट नहीं हो सकता, इट्स कन्फर्म्ड। इसका मतलब फर्स्ट ब्राइट की हमारी ये कंडीशन आ गई, ये फर्स्ट ब्राइट की कंडीशन है, ये सेकंड ब्राइट की कंडीशन है, ये थर्ड ब्राइट की कंडीशन है, ये फोर्थ ब्राइट की कंडीशन है। तो फर्स्ट ब्राइट के लिए मैं क्या करूँगा, फर्स्ट ब्राइट की डिस्टेंस लिखूंगा x1, पाथ डिफरेंस, फर्स्ट ब्राइट का पाथ डिफरेंस लैम्डा कैपिटल D बाई स्मॉल d, मतलब फर्स्ट ब्राइट जो बनेगा वो सेंटर ब्राइट से हमेशा लैम्डा D बाई d डिस्टेंस पे बनेगा, ये कन्फर्म्ड है। x2 सेकेंड ब्राइट की डिस्टेंस, सेकेंड ब्राइट की ये कंडीशन है, इसका तो पाथ डिफरेंस हम लिखेंगे 2 लैम्डा कैपिटल D बाई स्मॉल d। तो सेकेंड ब्राइट के लिए हमारे पास डिस्टेंस आ गई सेंटर ब्राइट से सेकेंड ब्राइट के बीच की डिस्टेंस 2 लैम्डा D बाई d। ऐसे ही देखिए फर्स्ट ब्राइट में 1 लैम्डा D बाई d, सेकेंड ब्राइट में 2 लैम्डा D बाई d, तो nth ब्राइट, किसी भी nth ब्राइट की कंडीशन आ जाएगी n लैम्डा D बाई d। तो दिस इज द कंडीशन ऑफ nth ब्राइट कि nth कोई सा भी ब्राइट आपको चाहिए उसका नंबर लिखिए लैम्डा D बाई d कैपिटल D। देखिए अब हम ये निकालना चाह रहे हैं कि अगर P पॉइंट डार्क बन रहा है, फर्स्ट डार्क, सेकंड डार्क, थर्ड डार्क, फोर्थ डार्क, तो डार्क किस बेसिस में बनेगा, डार्क बनेगा इसका मतलब ये दोनों वेव्स अपोजिट फेज में मिलेंगी। अपोजिट फेज किसे कहते हैं, तो अगर हम पहले से ही देखें, अगर इन दो वेव्स के बीच का पाथ डिफरेंस लैम्डा बाई 2 है, मतलब ये वेव इससे आधा लैम्डा ज़्यादा चल रही है। मान लेते हैं ये वेव चल रही है 1 लैम्डा, 2 लैम्डा, 3 लैम्डा और 4 लैम्डा में, और ये चली आधा, ये 1, 2, 3, 4 और 4.5 लैम्डा, तो ये 4.5 लैम्डा चली,
और ये 4 लैम्डा चली, तो दोनों के बीच में पाथ डिफरेंस हो गया लैम्डा बाई 2 का। इसका मतलब ये वेव पहले पहुंची है, आधा लैम्डा पहले पहुंची है। आधा लैम्डा का मतलब आधा ऑसिलेशन कराएगी, जितनी देर में आधा ऑसिलेशन कंप्लीट कराएगी उसके बाद ये वेव पहुंचेगी। तो इसकी वजह से आधा ऑसिलेशन हो गया। आधा ऑसिलेशन के बाद ये उस पॉइंट को नीचे लेके जाएगी और तब ये वेव पहुंचेगी। ये 0 से स्टार्ट हो रही है तो ये ऊपर लेके जाएगी। तो आधे ऑसिलेशन का मतलब है, आधा ऑसिलेशन मतलब ये इसको नीचे लेके जा रही है पॉइंट को, और तब ये पहुंची है तो ये ऊपर लेके जा रही है, मतलब अपोजिट फेज में हो गए। तो आधा अगर वेवलेंथ है, पाथ डिफरेंस का लैम्डा बाई 2 है, इसका मतलब अपोजिट फेज होता है। अब मान लेते हैं एक और कंडीशन हम देख लेते हैं। मान लेते हैं ये पॉइंट थोड़ा सा और ऊपर है और अब ये वेव यहाँ से पहुँच रही है 1 लैम्डा, 2 लैम्डा, 3 लैम्डा, 4 लैम्डा, 5 लैम्डा, 5.5 लैम्डा, और ये वेव पहुँच रही है 1 लैम्डा, 2 लैम्डा, 3, 4, 5, 6 और 7। तो ये 5.5 लैम्डा में पहुँची और ये 7 लैम्डा में पहुँची है। तो पाथ का डिफरेंस हो गया 1.5 लैम्डा। 7 लैम्डा माइनस 5.5 लैम्डा मतलब 1.5 लैम्डा। 1.5 लैम्डा का मतलब ये 1.5 ऑसिलेशन कराएगी, इस पॉइंट को 1.5 ऑसिलेशन कराएगी। इसकी वजह से जैसे ये पॉइंट 1.5 ऑसिलेशन कंप्लीट करेगा ये वेव पहुंचेगी। तो पहले इसकी वजह से 1.5 ऑसिलेशन करा देते हैं। ये 1 ऑसिलेशन और ये हाफ ऑसिलेशन, ये 1.5 हो गया। अब 1.5 कराने के बाद ये वेव पॉइंट को नीचे लेके जाएगी और तब ये वेव पहुंचेगी 0 पे स्टार्ट होगी तो ये ऊपर लेके जाएगी, मतलब अपोजिट फेज हो गए। तो 1.5 लैम्डा का मतलब अपोजिट फेज हो गया। तो लैम्डा बाई 2 अपोजिट फेज हो गया, 1.5 लैम्डा अपोजिट फेज हो गया, 1.5 लैम्डा का मतलब 3/2 लैम्डा अपोजिट फेज हो गया। ऐसे 5/2 लैम्डा अपोजिट फेज हो जाएगा, 7/2 लैम्डा अपोजिट फेज हो जाएगा, 9/2 लैम्डा अपोजिट फेज हो जाएगा। तो आप इसके अंदर 2 का डिफरेंस करते जाइए, अपोजिट फेज हो जाएगा। लैम्डा का मतलब क्या होता है 2 पाई, तो लैम्डा बाई 2 का मतलब हो गया पाई। लैम्डा का मतलब 2 पाई, तो 3 लैम्डा बाई 2 का मतलब हो गया 3 पाई। 5 लैम्डा बाई 2 का मतलब हो गया 5 पाई। 7 लैम्डा बाई 2 का मतलब हो गया 7 पाई। तो ये अपोजिट फेज है। अगर इनके बीच में इतना फेज डिफरेंस आ रहा है तो ये अपोजिट फेज है। तो अगर पाई, 3 पाई, 5 पाई, 7 पाई, इसी तरह से अगर हम चलें तो ये अपोजिट फेज के पॉइंट्स हैं, ये अपोजिट फेज होते हैं और इनके कॉरस्पॉन्डिंग पाथ डिफरेंसेस लैम्डा बाई 2, 3 लैम्डा बाई 2, 5 लैम्डा बाई 2, 7/2 लैम्डा, ये अपोजिट फेज नहीं है, ये वो पाथ डिफरेंस है जिन पे अपोजिट फेज मिलता है। तो ये पाथ डिफरेंसेस हैं, ये फेज डिफरेंसेस हैं। तो अगर मैं nth बनाना चाहूँ, nth में बनाना चाहूँ तो nth में देखिए किस तरह से बनेगा। पहला फर्स्ट बनेगा हमारा, फर्स्ट जो डार्क बनेगा, ब्राइट के लिए हम x1 डिस्टेंस लेते हैं, डार्क के लिए x1 डैश डिस्टेंस लेते हैं। पाथ डिफरेंस कितना लेना है, लैम्डा बाई 2, कैपिटल D बाई स्मॉल d। ये फर्स्ट डार्क की कंडीशन हो गई। सेंट्रल ब्राइट से फर्स्ट डार्क इतनी डिस्टेंस पे बनता है। सेकंड डार्क x2 डैश, तो वो हो जाएगा 3 लैम्डा बाई 2। पाथ डिफरेंस होगा 3 लैम्डा बाई 2, पाथ डिफरेंस की जगह 3 लैम्डा बाई 2, कैपिटल D बाई स्मॉल d। ये सेकंड डार्क की सेंट्रल ब्राइट से डिस्टेंस हो जाएगी। थर्ड डार्क की बनानी है तो x3 डैश इज इक्वल टू थर्ड, ये फर्स्ट हो गया, ये सेकंड हो गया, थर्ड का मतलब 5 लैम्डा बाई 2। तो यहाँ आ जाएगा 5 लैम्डा बाई 2, पाथ डिफरेंस 5 लैम्डा बाई 2, कैपिटल D बाई स्मॉल d। इसी बेसिस पे अगर मैं nth बनाना चाहूँ, nth डार्क, तो देखिए सब में कॉमन क्या आ रहा है, इन सब में कॉमन आ रहा है लैम्डा D बाई 2d। लैम्डा D बाई 2d सब में कॉमन आ रहा है, तो ये तो आएगा ही आएगा nth ब्राइट में, nth डार्क में, सॉरी nth डार्क के लिए एम लैम्डा D बाई 2d, लैम्डा D बाई 2d। इसमें पहले में तो आ रहा है 1, सेकंड में आ रहा है 3, थर्ड में आ रहा है 5। तो अगर मैं 2n-1 लिख दूँ, 2n-1 चेक करते हैं, n की वैल्यू 1 रखी, x1 डैश इज इक्वल टू 2 इंटू 1, 2 माइनस 1, 1, लैम्डा D बाई 2d मैच कर गया। 2 रखता हूँ, x2 डैश इज इक्वल टू 2, 2 जो 4 माइनस 1, 3, 3 लैम्डा D बाई मैच कर गया। तो ये nth डार्क की कंडीशन हो गई। आपको कोई सा भी डार्क चाहिए उसका नंबर यहाँ रखो और यहाँ रखो, आपको उस डार्क की सेंट्रल ब्राइट से डिस्टेंस मिल जाएगी। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ nth डार्क फ्रॉम सेंट्रल ब्राइट। देखिए अब हमारा फाइनल लास्ट टारगेट है फ्रिंज विड्थ ऑफ nth ब्राइट निकालना है, कि किसी भी
कोई भी ब्राइट की फ्रिंज विड्थ कितनी है। तो एक बार पैटर्न देखते हैं कि ब्राइट आ कैसे रहा है। फर्स्ट ब्राइट 1 नंबर ब्राइट, ये 1 याद रखिए 1, ये 1D और 2D के बीच में आ रहा है। फर्स्ट ब्राइट 1B आ रहा है, 1D और 2D, एक नंबर 1 और 2 के बीच में आ रहा है। सेकंड ब्राइट कितने के बीच में आ रहा है? सेकंड ब्राइट आ रहा है सेम नंबर ऑफ डार्क और एक ज़्यादा नंबर ऑफ डार्क, 2D 3D के बीच में। थर्ड नंबर ऑफ ब्राइट आ रहा है थर्ड नंबर ऑफ डार्क और फोर्थ नंबर ऑफ डार्क के बीच में। मतलब कोई भी ब्राइट उससे एक ज़्यादा वाला डार्क और उतने ही डार्क के बीच में आ रहा है। अब इसकी डिस्टेंस कितनी हो जाएगी? यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी हो जाएगी? x3 डैश, इसकी डिस्टेंस हो जाएगी x4 डैश। तो x4 डैश माइनस x3 डैश इज फ्रिंज विड्थ ऑफ थर्ड ब्राइट। तो ब्राइट किसके बीच में आ रहा है? सेम नंबर ऑफ डार्क और एक ज़्यादा नंबर ऑफ डार्क के बीच में आ रहा है। तो अगर मुझे nth ब्राइट चेक करना है तो nth ब्राइट आएगा एक ज़्यादा नंबर ऑफ डार्क और सेम नंबर ऑफ डार्क के बीच में। तो इनके बीच का जो डिफरेंस आएगा उसे कहेंगे फ्रिंज विड्थ ऑफ nth ब्राइट। सेम नंबर ऑफ डार्क और एक ज़्यादा नंबर ऑफ डार्क के बीच के जो डिफरेंस आएगा उसे कहेंगे फ्रिंज विड्थ ऑफ nth ब्राइट। अब हमारे पास xn डैश का फार्मूला पता है, तो xn डैश मैंने एज इट इज़ लिख दिया 2n-1 लैम्डा डी बाई 2d, ये आ गया हमारा, माइनस लगा दिया। अब xn+1 डैश, अगर मैं n की जगह n+1 लिख दूं तो xn+1 डैश आ जाएगा। तो मैंने इस n की जगह n+1 लिखा तो 2n+1 -1 इंटू लैम्डा डी बाई 2d, तो ये हमारा डिफरेंस आ जाएगा। और ये जो डिफरेंस आएगा ये हमारा आएगा फ्रिंज विड्थ ऑफ nth ब्राइट। इसको सॉल्व कर लेंगे तो लैम्डा डी बाई 2d इन दोनों से कॉमन ले लिया, लैम्डा डी बाई 2d दोनों से कॉमन ले लिया। यहाँ आ गया 2n+2 -1 -2n+1, इसको सॉल्व किया तो 2n - 2n 0, -1 + 1 0, तो ये 2 आ गया। मतलब लैम्डा डी बाई 2d इंटू 2 से 2 कैंसिल, तो दिस इज लैम्डा डी बाई डी। तो फ्रिंज विड्थ ऑफ nth ब्राइट आ गया लैम्डा डी बाई डी। ये फार्मूला में याद होना चाहिए। और एक और चीज़ पता लगी कि फ्रिंज विड्थ किसी भी ब्राइट की निकालो, चाहे फिफ्थ ब्राइट की निकालो, चाहे सिक्स ब्राइट की निकालो, चाहे फर्स्ट ब्राइट की निकालो, चाहे सेकंड ब्राइट की निकालो, इसमें n कहीं आ ही नहीं रहा। इसका तो सबकी फ्रिंज विड्थ सेम है, क्योंकि फ्रिंज विड्थ n पे डिपेंड नहीं करती है। देखिए नेक्स्ट अपना है फ्रिंज विड्थ ऑफ nth डार्क। कोई भी डार्क की जो फ्रिंज विड्थ है वो क्या है? तो डार्क का अगर हम पैटर्न देखें, जैसे सेकंड डार्क देखें तो सेकंड डार्क सेम नंबर ऑफ ब्राइट और एक कम नंबर ऑफ ब्राइट के बीच में आ रहा है। अब थर्ड डार्क है सेम नंबर ऑफ ब्राइट और एक कम नंबर ऑफ ब्राइट के बीच में आ रहा है। तो nth डार्क की अगर हम बात करेंगे तो nth डार्क सेम नंबर ऑफ ब्राइट और एक कम नंबर ऑफ ब्राइट के बीच में आएगा। तो मतलब nth डार्क आएगा nth ब्राइट और n-1th ब्राइट के बीच में। तो इनके बीच की डिस्टेंस हमें फाइंड करनी है। xn का फार्मूला हमारे पास ये रहा, xn में -1 में n की जगह n-1 रख देंगे और इसे सॉल्व करेंगे तो सेम आ जाएगी। और फ्रिंज विड्थ का जो सिंबल होता है वो बीटा होता है। दोनों केस में बीटा की वैल्यू चाहे डार्क की निकालिए चाहे ब्राइट की निकालिए, फ्रिंज विड्थ दोनों केसों में सेम आती है। थैंक यू।